everybody, this is me Sana Abbasi and we are here in order to have podcast on Campus to Career episode number 14। हमारे साथ हैं मिस्टर इफ्तिकार अली। ये एक CFO हैं, इन्होंने IC में और भी मल्टीपल सर्टिफिकेट्स लिए हैं, मल्टीपल डिग्रीज इन्होंने की। अभी माजू से MS कर रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दिस इनका तकरीबन 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एंड इनकी मेन एक्सपर्टीज़ या जो स्किल्स हैं वो बजटिंग, टैक्स प्लानिंग और लाइक अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंस में। तो अभी ये तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड जो कि मैंने रिसर्च किया था काइंड ऑफ चीटिंग इनके प्रोफाइल से। अब इनसे चल के पूछते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर, आई जस्ट वांट टू नो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें फ्रॉम बिगिनिंग टू येट हियर, अभी तक का कैसा रहा? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया अपने इस प्रोग्राम में बोलने का और थोड़ा बहुत कुछ मैं भी एडअप करूं कि आपने अच्छा खासा लंबा इंट्रोडक्शन लाजमी करवा दिया आपने। तो बेसिकली अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन को 2 हिस्सों में बांट सकता हूं, मैंने मैट्रिक साइंस में किया है और उसके बाद इंटर मैंने कॉमर्स में किया। इंटर के बाद हायर एजुकेशन के लिए मुझे कराची आना पड़ा और यहाँ पर कराची में आके गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। यहाँ तक आने के बाद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन थैंक्स टू माय सीनियर्स, माय फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे फिर गाइड किया। इनिशियली मेरा जो एक मूड बना था MBA की तरफ जाने का, लेकिन एक बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अच्छा पढ़ते हो और आप ये कर सकते हो, तो आप ICMA की तरफ क्यों नहीं जाते या फिर आप CA को परसू करें। हम दोनों बैठ के काफ़ी सारा डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ICMA एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जिसको मैं इजीली कर सकता हूँ और जिसमें मेरा बेसिकली इंटरेस्ट था। मुझे एक कॉस्ट अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ICMA स्टार्ट किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड लकली 2004 में मैंने स्टार्ट किया था और 2008 के एंड और 9 के मिड में मैं ICMA पाकिस्तान से मैं अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुका था। साथ साथ फिर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आपको टर्शियरी एजुकेशन में लाजमी करना पड़ता है। तो मैंने साथ साथ में कराची यूनिवर्सिटी से पैरेलली में ICMA मैंने MA इकोनॉमिक्स भी किया और वो मैंने ICMA से पहले कंप्लीट किया था सन 2006 में। ICMA कंप्लीट करने तक ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ करता था, स्टडीज़ के साथ साथ मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया सन 2006 में और एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी हियर एट कराची। वहाँ से मेरा प्रोफेशनल जर्नी भी स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही कम अरसे में मैंने इस कंपनी को स्विच किया और एक और कंपनी में चला गया एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओवर द ईयर मैं प्रमोशन और प्रमोट होता रहा और मैं टुडे मैं एज अ CFO एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ मैं एज अ CFO काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 6 ईयर्स। 2020 में मैं प्रमोट हुआ था। ये तो रहा मेरी प्रोफेशनल कैरियर। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके पास कमिटमेंट्स होनी चाहिए और वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को भी आपने अपडेट करना है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि 10-12 साल बाद कि मुझे जो ना एक और भी करना चाहिए। तो फिर मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से मैंने MS फाइनेंस में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री भी मेरी मिड ऑफ जून दिस ईयर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी ये भी बोला कि स्किल्स को भी सीखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम एंड आई फील लाइक स्किल्स ही एक ऐसी चीज़ है कि आपको डिफरेंट बनाती है। इफ़ आई वुड बी अ CFO, इस वजह से ही मैं नहीं हूँ बिकॉज मेरा परसेप्शन थोड़ा चेंज है। अगर मैं होती तो मैं ऑफकोर्स कभी MS ना करती, मुझे था कि क्या ये ज़रूरत है ना। तो जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो आई वाज लाइक कि व्हाई यू आर डूइंग MS लाइक जब आप CFO हैं तो। एंड आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ दूसरी, अभी आपने जैसे बोला कि इंटरेस्ट था एंड आपको चीज़ें वो इजीली आ भी रही थी लाइक अकाउंट्स, फाइनेंस। तो लाइक मैंडेटरी है आपका इंटरेस्ट होना उस चीज़ में कि नहीं बच्चा कर सकता है अगर लाइक वो चाहता है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर अगर आप एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन करते हो जैसे ICMA है, इट्स वेरी एक्सटेंसिव, आपको नॉलेज देता है। साथ साथ में मेरा 18 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है। तो एज सच प्रैक्टिकली मुझे कुछ सीखना तो था नहीं, लेकिन हाँ यस, वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा काम करके ज़्यादा कमा नहीं सकते हो, वरना तो फिर सबसे ज़्यादा गधा कमा रहा होता है। तो इसमें होता है कि ज़्यादा हार्ड वर्क करके भी आप नहीं कमा सकते हो। दिन में 8 घंटे से 10 घंटा करोगे या 12 घंटे काम करोगे, उसके लिए करना क्या पड़ता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। डिफरेंट स्किल्स आपको लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें AI का दौर है, इस कम्प्लीटली AI ने तो आपकी जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जो ना ओवर द नाइट बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। आप जो स्किल सेट, पहले हम लोगों के पास स्किल सेट थे, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपके पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स थे एक्सेल के अंदर, उस एक्सेल को फिर रिप्लेस किया ERPs ने। अब आ गया है AI टूल्स। AI तो आपको 1 मिनट के अंदर जो ना क्या से क्या बना के देता है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, मेरे पास एक ही रास्ता था कि आइदर मैं आउटडेटेड हो जाता या फिर मैं अपने आप को अपडेट करता। तो मेरा MS करने का मकसद ये है कि मैं अपने स्किल्स को अपडेट करूं। करंटली मार्केट में जो डिमांड से जो स्किल्स इन डिमांड है उसको मुझे फुलफ़िल करना था। तो यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। दैट्स द मेन पॉइंट। और ये माइंड सेट ना आई फील बहुत अच्छा है और लोगों को रखना चाहिए। बिकॉज आई फील कि अगर कुछ जो मिलीनियल्स हो गए या हम जेनजीज हैं, खैर उससे पास्ट पहले वाली जनरेशन, अगर वो दे आर नॉट इन दिस मार्केट, अगर आज उनको नहीं रखा जा रहा है जस्ट बिकॉज वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। लाइक वो पिछले वाले ही लाइक कल्चरल जो भी चीज़ें पहली वाली बस सीख ली तो वैसे ही करना है, अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट नहीं करना है जैसे आप कर रहे हैं। तो इस वजह से आप अभी भी डिमांड जी बिल्कुल लोग नहीं करते, ट्रेडिशनली वेज को फॉलो करते रहते हैं। सो या दिस वाज। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, लाइक आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या था? लाइक इट वाज आपकी नींद थी, शादी थी, या लाइक सोशल लाइफ? क्या चीज़ को सेक्रीफाइस करके आप यहाँ पर पहुँचे, यानी आपने किसी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं किया, बैलेंस करके? जी बिल्कुल, आपने तो वो कहावत सुना होगा कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ तक आने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी सेक्रीफाइस की बात करूँ, वक्त की कुर्बानी है। यहाँ पे मेरा फैमिली सफ़र हुआ है, मेरी बच्चे सफ़र हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज़, कोई भी गेन आपको चाहिए तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वक्त सबसे बड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट है और मैं समझता हूँ कि लास्ट कोई तकरीबन 10-12 सालों मैंने वो सख्त मेहनत किया है। वो ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं ICMA भी कर रहा था, साथ साथ में MA इकोनॉमिक्स भी कर रहा था और साथ साथ में जॉब भी कर रहा था। तो जब मैं ICMA क्वालिफाई होकर मार्केट में आया था लाइक 2009 में, तो मैं एज अ सीनियर मैनेजर फाइनेंस ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था। तो इन तीनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलने के लिए मुझे अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक ज़माना याद है, मैं फैमिली तो कराची में मेरे नहीं थी उस वक़्त, मैं बिल्कुल बैचलर लाइफ गुजार रहा था। तो वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। मैं हॉस्टल शिफ्ट हुआ और मुझे सही याद है कि उस पूरी 1-1.5 साल तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 घंटा सोया हूँ, जस्ट फॉर आर्दर। वो मैंने इतना सेक्रीफाइसेस किए हैं यहाँ तक आने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको करियर में कोई चीज़ को अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लास में टीचर ने हमें कुछ ना असाइनमेंट दिया था, एंड तो वो उन्होंने बच्चे तो GPD बस असाइनमेंट दिया, 1 ही घंटे पहले करेंगे, 12 बजे की डेडलाइन है, फॉर सपोज 1 घंटा पहले करेंगे। उन्होंने अपलोड बस GPD पे डाला और नेक्स्ट मतलब अपलोड कर दिया 12 बजे। नेक्स्ट डे जब टीचर ने पूछा तो उनके ग्रुप को बुलाया कि आप आओ। अब जब क्वेश्चन टीचर ने बोला बताओ क्या किया है, पता ही नहीं बच्चों, फिर बस गए। यही सीन होता है ना भाई, अगर कर भी नकल भी बोलते हैं ना, अकल से किया, नकल के लिए भी अकल चाहिए। या। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी, लाइक आपकी ऑफ कोर्स आपको इतना टाइम हुआ है प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी कंपनी में कोई ऐसा लॉस हुआ हो या लाइक बहुत थोड़ा हार्ड टाइम्स आए हो, लाइक हाउ यू टैकल्ड इट एंड आपको उस चीज़ से लर्निंग क्या मिली थी? देखिए, लॉस और गेन तो इस पार्ट है बिजनेस, लेकिन यहाँ पे लॉस से ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कहीं पे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया और उसमें बिल्कुल रिवर्स आउटकम्स आए हो। लॉस तो किसी भी सूरत में हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि
बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसीजन, टाइमली डिसीजंस। अगर आप टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हो तो वो लॉस आपको किसी और सूरत में मिल सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसको हम बेसिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो प्रोजेक्ट हम लोग कुछ 1.5 से 2 माह पहले उसको हम लोग फाइनल साइन करते तो शायद अच्छे खासे पैसे हमें उसमें गेन होता। तो ऐसे सिचुएशन बिजनेस में आते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लॉस है तो आपने इसको साइड करना है। आपने वो प्रोजेक्ट भी अंडरटेक करना है और दूसरे काम में साथ साथ करना ताकि ऑफसेटिंग हो जाए। इसके लिए एज अ सेफ हमें ये करना पड़ता है कि उसके बैकअप प्लान्स बनाने होते हैं, उसकी प्रॉपरली प्लानिंग करना पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग टाइमली डिसीजन के थ्रू हम लोग चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्या लाइक आप बोल रहे हो कि पहले से ही प्री प्लानिंग करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज एंड आई फील वाकई में प्री प्लानिंग अगर जिस चीज़ में भी नहीं है ना उसमें आपको नुकसान या वो चीज़ ख़राब ज़रूर हो जाती है। प्री प्लानिंग ज़िंदगी में देखिए ना, प्लानिंग तो हर चीज़ में ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पेपर की तैयारी भी कर रहा हूँ तो उसके लिए प्लानिंग ऐसा होना चाहिए ना कि आप उसको सिलेबस देखें, सिलेबस की कंटेंट पढ़े, फिर इस हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें। इवन कि एग्जामिनेशन के अंदर भी 3 घंटे के अंदर आप प्लानिंग करते हो ना कि मुझे कैसे सोल्व करना, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना। तो प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे कि लाइक लोग बोलते हैं कि पैसा ही हर चीज़ है, मनी इज़ एवरीथिंग। एज अ CFO आपके पर्सपेक्टिव से क्या पैसा सब कुछ है वाकई में या नहीं? देखिए, अगर मैं आज की जो एक सूरत हाल चली पूरी दुनिया के अंदर, ऑब्वियसली मनी मैटर्स, पैसा मैटर करता है। लेकिन एक स्टेप जब आते हो ना तो पैसा सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, आपकी स्ट्रेस की लेवल को देखा जाता है, ईज़ ऑफ वर्क को देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें मैटर करता, खाली मनी मैटर नहीं करता है। ये चीज़ तो है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर कोई भी स्टार्टअप है फॉर सपोज लाइक वो बिगनिंग कर रहा है किसी भी चीज़ की, तो क्या मसला करते फाइनेंशियल। लाइक फॉर सपोज मैं आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस, तो मैंने रिसर्च इतना नहीं किया था ना, जस्ट स्टार्टेड, उसमें खैर मुझे नुकसान हुआ काफ़ी चीज़। तो मोस्टली स्टार्टअप्स किस चीज़ को लाइक नहीं सोचते हैं और उस चीज़ की वजह से मिस्टेक करते हैं और उनका फेल हो जाता है स्टार्टअप? फाइनेंशियल कोई मसला या कुछ भी? उसमें एक्चुअली बहुत सारे वजूहात है स्टार्टअप्स के लिए। सबसे पहले अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करनी है ना तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मिस्टर एक्स ने ये काम स्टार्ट किया है, उसका काम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो मिस्टर बी भी वही काम स्टार्ट करता है। तो एक रेवट की तरह एक फ्लो में जाते हैं। एक तो ये रीज़न होता है, और सेकंड रीज़न इसका ये है कि मोस्टली स्टार्टअप्स की जो फेलियर का रीज़न है ना, वो सारे स्टार्टअप रेवेन्यू के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कि विद इन फर्स्ट ईयर हमें जो ना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और एक ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश बिजनेस से बराबर में वो चाहते हैं कि उनकी जितना हमें रेवेन्यू मिल जाए। तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स को ये समझना चाहिए कि बिज़नेस जो है ओवर द नाइट बिल्ड नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो रेवेन्यू के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो भी आपके पास अवेलेबल कैश फ्लो है उसको कैश फ्लो को सही से मैनेज करें। कैश फ्लो मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट करता है, मैंडेटरी भी है, एंड आई गेस लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे मैनेज कर सकते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। लाइक समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली हर बंदे को पता भी नहीं होता। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आप भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले तो लाजमी बात है कि आप उस पर रिसर्च करें, उस पर थोड़ी सी स्किल्स अपने आप को डेवलप करें, या फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी से आप मशवरा लाजमी कर ले। आजकल के दौर में तो आपको मालूमात तो बहुत इजीली मिल जाते हैं AI से, तो एटलीस्ट उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग बस ना फॉर सपोज कुछ भी चीज़ करने के लिए हम जल्दबाज बहुत जल्दी जी बिल्कुल, बस करना है, ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। भाई उसने कैसे किया, पीछे उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे इन्फॉर्मेशन ली, नथिंग, प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं, हम जस्ट करना है और फिर लॉस हो जाता है। ये वो वाली बात है ना कि मैं एज अ CFO जब किसी को पता लगता है कि उनको बस ये नज़र आता है कि यार वाह कितने मज़े सीट के ऊपर बैठा हुआ है, इसके पास ये फॉर एग्जांपल कंपनी की तरफ से अच्छी फैसिलिटीज़ है, कितने मज़े कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस मज़े को लेने के लिए मैंने पीछे कितने एफर्ट्स किए। ये सेम चीज़ स्टार्टअप्स पे भी अप्लाई होता है कि आप पहले एफर्ट्स तो करें, पहले बर्दाश्त दिखाए, पहले अपनी एक रिसर्च करें और मार्केट में थोड़ी सी आप लोग स्ट्रगल तो करें, फिर इंशाल्लाह ताला हर स्टार्टअप को कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, यू कैन से कि आप अगर फॉर सपोज इस अभी जेन ज़ी होते हैं ठीक है, बट
18 ईयर्स पहले होते तो आप क्या करते कि लाइक ये लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, एक जेंजीज नहीं कर पा रहे, आप CFO ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो किया ही होगा आपने, तो क्या लाइक व्हाट दे शुड लर्न और डू कि आज यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए हर किसी बंदे का अपना अपना चॉइस है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। तो हमने अपनी जो एक करियर पाथ है ना, इंटर के बाद वाइजली चूज़ करना है। अगर किसी को डॉक्टर बनना तो फिर देन ही शुड गो फॉर MBBS और FCPS, वो एक लाइफ लॉन्ग एक स्टडीज़ है। इसी तरह से इंजीनियर के साथ भी यही है। अगर फर्स्ट में किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो क्यों 18 साल क्वालिफिकेशन की तरफ जाए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो एक बेसिक आपका क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन बैचलर तक आप वहाँ तक जाए और साथ साथ अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें। आपका अगर गोल ही है कि आपने बिज़नेस करना है तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप साथ साथ उसको भी कैरी करें। जब तक आपका 18 ईयर पूरा हो जाता है, यहाँ तक आपके पास एक वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस आपके हाथ में होगा। मैं यही मशवरा देना चाहूँगा। ये चीज़ तो अच्छा, मोस्टली यहाँ पे एक तो थोड़ा एजुकेशन का भी मसला है, लोग एजुकेट नहीं है। अगर एजुकेट नहीं है, हम लोग सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, हम लोग खुद भी एजुकेशन नहीं लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हम बस गो विद द फ्लो वाला सीन है, बस जा रहे ठीक है। फॉर सपोज इफ आई एम डूइंग BBA, तो मेरा है कि बस BBA कंप्लीट। मोस्टली मेरे साथ जो कलीग्स हैं, दे डोंट नो कि भाई मुझे लेना क्या, HR लेना है, मार्केटिंग लेना है, किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं। वो बोलते बस डिग्री कंप्लीट हो जाए, जो भी मिल जाए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है, कि आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो लाइक अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाइक अभी आप माशाल्लाह से यू आर CFO ऑफ कोर्स, अच्छी पोजीशन पर हैं आप। क्या ऐसी हैबिट्स रही हैं आपकी जो आपने की हैं, जो आपको लाइक फ्रॉम देयर, एक स्टूडेंट, आप भी नॉर्मल स्टूडेंट ही होंगे, एक इंसान होंगे जी बिल्कुल, वहाँ से यहाँ तक, और क्या लोग ऐसा नहीं करते या करते हैं एक सक्सेसफुल लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि लाइक हैबिट्स क्या थी आपकी, और दूसरा ये कि क्या सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल, क्या चीज़ इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हैबिट्स क्या थे मेरे, या फिर वो कौन सी चीज़ थी जिसमें मैं सक्सेसफुल बना। तो इसका आंसर मैं एक ही लाइन में देना चाहूँगा, वो है कंसिस्टेंसी। मैं अपनी थ्रू आउट एजुकेशनल जर्नी में बहुत ही एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ। मैं कभी आई गेस मैं अप टू 10 ग्रेड शायद फर्स्ट सेकंड आया होऊंगा। उसके बाद से मैं कभी टॉपर नहीं रहा, कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहा। लेकिन मेरे में एक आदत ये ज़रूर है कि जो मैं समझता हूँ, आप जो भी चीज़ स्टार्ट करें ना, उसमें आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएं। लाइक ऐसा है कि फॉर एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो 1, 2, 3 दिन पूरा 8-8 घंटे स्टडी करता है, उसके बाद से 7 दिन गायब। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लाइक आपने एक हैबिट बना ले कि एक रोज़ाना की हैबिट, लाइक आपको 2 घंटा पढ़ना है, आप 2 घंटे इज़ मोर देन इनफ फॉर एक्टिव स्टडीज़। वैसे भी इंसान की जो ब्रेन है ना, स्टडीज़ के मुताबिक स्टडीज़ बताती है कि 2 घंटे तक एक्टिव ही काम कर सकता है, उसके बाद से आपका ब्रेन भी बैठ जाता है। 2 घंटा आप कंसिस्टेंसी दिखाए, बस जो भी काम कर रहे हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस में आप आएंगे कि फॉर एग्जांपल शुरू वाले दिन 2 घंटे में आप अगर 1 पेज पढ़ सकते थे या 10 पेज पढ़ सकते थे, 10 दिन बाद वही 2 घंटे में आप 50 पेज को आराम से इजीली अब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी है जो आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाती है। एंड यही चीज़ है कि इवन इन माई सेल्फ एज वेल, हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, हम लोग कंसिस्टेंट है ही नहीं। फॉर सपोज अगर एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं ये पढ़ के दिखाऊंगी, कर लूँगी, 1 दिन करा, 2 दिन करा, बस खत्म। फिर वो आपके जो एक लेवल ऑफ इंथ्यूजियम वो ख़त्म हो जाता है। उस एनर्जी को कैरी करना एक हुनर है, वो फिर प्रैक्टिस से आती है। एंड फिर हम लोग जस्ट खुद नहीं पाते हैं एंड ब्लेम गेम दूसरों पे कर देते हैं। एग्जैक्टली। खैर लास्ट हम लोग अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे, विच इज़ अ रैपिड फायर क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनको आपको एक वर्ड में जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। वो है लाइक क्या प्रेफर करते हैं आप, लाइक चाय और कॉफ़ी? चाय। अच्छा, हेल्थ और वेल्थ? हेल्थ। ओके, तो स्लीप और वर्क? आई गेस वर्क। और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी अब्दुल सत्तार दी।
because he was a wonderful social worker. Yeah, no doubt. उनकी जो खिदमत है पाकिस्तानियों के लिए वो भुलाए नहीं जा सकते। Yeah, she's- ये वो बंदा है जो अपने अपनों को लाश नहीं उठाते, वो दूसरों के भी Yeah, yeah. सड़े हुए लाश तक उठाते थे अपने हाथों से, और इतने सारे बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया, उनका नाम दिया। तो वो समझ लीजिएगा कुछ भी नहीं होते हुए एक बहुत बड़े इंसान है, मैं ये कह सकता हूँ उनके बारे में। अच्छा, शादी और करियर, दोनों इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तो है। अच्छा, व्हाट यू प्रेफर द मोस्ट, लाइक बिकॉज लोग आजकल के स्पेशली अगर लड़कों को देखा जाए, लड़के आर नॉट दैट मच के लड़कियां उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं कि वो भाई उन पर डिपेंड होके फिर एक करियर को चूज़ करना चाहिए शादी, क्योंकि पेरेंट्स को तो इनिशियल स्टेज में करियर को ही चूज़ करना चाहिए डेफिनेटली, शादी का ऑटोमेटिकली। अच्छा, महंगी वॉच या महंगी गाड़ी, गाड़ी। रिस्क लेना या सेफ खेलना, सॉरी, रिस्क लेना या सेफ खेलना? कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, इंस्टा रील्स या लिंक्डइन पोस्ट? लिंक्डइन पोस्ट। फुल प्रोफेशनल है, मतलब हम लोगों के जैसे नहीं कि जिंदगीज बस फजूल चीज़ें प्रेफर करना। खैर, दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई सजेशन जिंदगीज को आप देना चाहें? जी बिल्कुल, जिंजीज़ को मेरा ये सजेशन है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल MBA या BBA कुछ भी करते हैं आप, उसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एंड में कैरियर में जाकर आपको इतना करना है, इतना सा काम करना है, मतलब, और जो इतना काम करना वो बहुत अच्छा सा करे, तो इंशाल्लाह ताला कंसिस्टेंट रहे। जो भी आप काम करते हैं करियर में, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। अच्छा, दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट ओनली फॉर द CFA स्टूडेंट्स या CA स्टूडेंट्स या ACCA जो फाइनेंस वाली साइड है उनके लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट्स जो करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने करियर से वो हैं लाइक दे वांट टू मेक देयर करियर गुड, तो this podcast is for everybody, not only for the finance students, you know. So yeah, this was all about. Thank you so much for listening.